डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है तो कृपया करके इसे कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से दूर रखें। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर एक वैन को बताया जाता है, जहाँ पर वो वैन जो है वो एक गेट को तोड़ते हुए सीधा एक बिल्डिंग में जाकर टकरा जाती है, जिससे जो है काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर इंस्पेक्टर को बताया जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर के पास किसी का कॉल आया होता है, जहाँ पर वो कॉल करने वाला पर्सन उस इंस्पेक्टर से कहता है साइड के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, आपको जल्दी यहाँ पर आना होगा। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है ठीक है। जिसके बाद इंस्पेक्टर जो है उसके बाजू में खड़ी लेडी को कहता है मुझे एक जरूरी काम है, इस वजह से मुझे भी जाना होगा, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। जिसके बाद वहाँ से जो है वो इंस्पेक्टर चला जाता है। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर जो है वो जाते वक्त जो है एक बंदे से कॉल पर बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो कॉल वाला बंदा जो है वो इंस्पेक्टर से कहता है एक वैन आई और वो सीधा बिल्डिंग में जाकर क्रैश हो गई, जिससे बिल्डिंग में जो है काफ़ी बड़ा धमाका हुआ है। लेकिन आप चिंता मत करो, हम यहाँ पर इस वॉर में एंगेज्ड हैं और यहाँ पर हमारे ऊपर जो है वॉरशिप से भी अटैक किए जा रहे हैं। जिस पर वो इंस्पेक्टर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। जिसके बाद इंस्पेक्टर जो है वो उस कॉल को काट देता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर जो है वो अपने डैड को कॉल करता है, जहाँ पर वो अपने डैड से कहता है डैड योकोसुका पे बहुत बड़ा हमला हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ JSDF से आप रिक्वेस्ट करो मोबाइल जैक्शन के लिए। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है तासुया और म्यूकी को बताया जाता है, जहाँ पर म्यूकी जो है वो तासुया से पूछती है भैया ये भूकंप कैसा था। जिस पर तासुया बताता है ये कोई भूकंप नहीं, बाहर बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जिस पर म्यूकी कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या बाहर सब सुरक्षित होंगे। जिस पर तासुया जो है वो कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो है कुछ लोग आ जाते हैं गन लेकर, जहाँ पर वो सभी लोग जो है वहाँ पर सभी लोग से कहते हैं सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ और अपने अपने CAD को नीचे रख दो। और उन्हीं लोगों में से जो है एक बंदा तासुया को भी कहता है ये लड़के तू भी अपनी CAD को नीचे रख दे और चुपचाप जाकर वहां पर बैठ जा। जिस पर तासुया जो है सबसे पहले अपनी मैजिक की मदद से जो है यहाँ पर पता लगा लेता है कि इस रूम के अंदर टोटल कितने बंदे हैं। जिस पर उसको पता चलता है कि इस रूम के अंदर जो है सिर्फ 6 ही बंदे हैं। जिसके बाद जो है तासुया उस बंदे की ओर जो है थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन तासुया जैसे उसकी ओर आगे बढ़ता है वैसे ही वो बंदा जो है अपनी गन से उसके ऊपर फायर कर देता है। लेकिन तासुया जो है तभी वहां पर अपने एक हाथ से जो है उसकी गोली को रोक देता है और ये चीज देखकर जो है वो बंदा जो है तासुया के ऊपर और 3-4 गोली फायर करता है। लेकिन यहाँ पर हमारा तासुया भी उन सभी गोलियों को जो है बड़ी आसानी से रोक देता है। जिसके बाद वो बंदा जो है वो तासुया से कहता है तू ऐसे नहीं मानेगा। जिसके बाद वो बंदा जो है अपनी नाइफ से जो है तासुया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तासुया जो है अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके उसको पूरा हाथ ही काट देता है और ये चीज देखकर वहां पर बैठे सभी लोग जो है शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वहां पर म्यूकी जो है वो तासुया से कहती है भैया आप सीधे हो जाओ, मैं आपके कपड़ों पे लगे दाग को हटा देती हूँ। जिसके बाद म्यूकी जो है वो अपने मैजिक की मदद से तासुया के कपड़े के दाग को हटा देती है। जिसके बाद वहां पर जो बैठे सभी स्टूडेंट जो है वो उन आतंकवादियों के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद सभी लोग जो है उनको पकड़ भी लेते हैं। जिसके बाद वहां पर जो है तासुया के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जहां पर हानुका जो है वो तासुया से कहती है तासुया क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई बुलेट लगी तो नहीं। जिस पर तासुया कहता है हानुका तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद तासुया जो है वो अपने फ्रेंड्स को कहता है फ्रंट एंट्रेंस गेट पर जो है सभी आतंकवादियों से जो है हमारे सीनियर्स फाइट कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम जो है इन्हें ठिकाने लगाएंगे, उसके बाद वहां पर जाएंगे। जिसके बाद वहां पर मारी कहती है तुम सब यहीं पर रुकना, मैं वहां पर जाऊंगा और सबको मार कर आऊंगा, तुम बस मेरा यहाँ पर वेट करना। क्यों, तुम कुछ ऐसा ही कहने वाले थे ना तासुया। जिस पर तासुया कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं यही कहने वाला था। जिसके बाद तासुया वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर शिनकुरा जो है वो तासुया को रोकते हुए कहता है मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो तुमने टेक्निक को यूज किया वो तुम्हें कैसे पता चला, वो टेक्निक महान विलियम की है। तासुया कहता है अगर मुझे ये कॉम्बैट टेक्निक आता भी है तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, और अब मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अभी मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है ऑफिसर्स को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं और वहाँ पर कुछ ऑफिसर जो है फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर प्रेसिडेंट को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर सभी से कहती है मेरा नाम मियोमी है, मैं फर्स्ट हाई क्लास की प्रेसिडेंट हूँ और 10 क्लैन की मेंबर भी, और इस वक्त जो है किसी अनजान लैंडशिप ने जो है हम पर हमला किया है और कुछ टेररिस्ट के ग्रुप ने भी। इस वजह से मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें जो है वो शिप की ओर जाना चाहिए। अगर आप सभी को यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि इसमें खतरा है,
लेकिन यहाँ पर बैठे रहना वो इससे भी बड़ा जोखिम भरा होगा। तो क्या आप लोग इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो? जिसके जवाब में वहाँ पर बैठे काफ़ी सारे लोग कहते हैं, हाँ हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर रहे तो मारे जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन के अंदर तास्फिया और उसके फ्रेंड्स को बताया जाता है, जहाँ पर लियो जो है हड़बड़ी में वहाँ पर आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी तास्फिया उसको पकड़ के गिरा देता है जमीन पर। जिसके बाद तास्फिया उन सभी को कहता है, तुम सबको दिख नहीं रहा क्या, बाहर फायरिंग चल रही है और उन फायरिंग से तुम मर भी सकते हो। जिसके बाद तास्फिया म्यूकी से कहता है, म्यूकी क्या तुम इन लोगों की फायरिंग कुछ देर के लिए बंद कर सकती हो? जिस पर म्यूकी कहती है, हाँ भैया। जिसके बाद म्यूकी जो है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो आतंकवादियों की गन की जो फायरिंग है, उनकी बुलेट है, उसको जमा देती है, जिससे जो है वो लोग फायर नहीं कर पाते। और इसी मौके का फायदा उठाकर तास्फिया, मारी और म्यूकी हिको जो है वहाँ पर उन सभी लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर तास्फिया कहता है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और हमें अभी भी पता नहीं कि इन लोगों का मकसद क्या है हम पर हमला करने का, और ना ही हमारे पास कोई जानकारी है। हमारी एक गलती हमारे मौत का कारण बन सकती है। जिसके बाद वहाँ पर शिजुका जो है वो तास्फिया से कहती है, अगर तुम्हें जानकारी ही चाहिए तो हम वीआईपी रूम में क्यों नहीं जाते, वहाँ पर दुनिया भर की जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। और यही नहीं, वहाँ पर वीआईपी लोगों की मीटिंग भी होती है। जिसके बाद तास्फिया कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम सबसे पहले वीआईपी रूम में ही जाएंगे। जिसके बाद तास्फिया और तास्फिया का फ्रेंड जो है वो वीआईपी रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर जो है तास्फिया और तास्फिया के फ्रेंड्स को पता चलता है कि वहाँ पर जो है दुश्मन कहाँ कहाँ हैं। और ये चीज़ देखकर तास्फिया वहाँ पर कहता है, हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुके तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे, और ना ही हम यहाँ से भाग सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। जिस पर मिकी ही को कहता है, तो क्या तुम्हारा कहने का मतलब है हमें स्टेशन की ओर जाना चाहिए? जिस पर तास्फिया कहता है, फिलहाल तो मुझे यही एक रास्ता दिख रहा है। जिसके बाद जो है वहाँ पर सभी लोग जो है मान जाते हैं स्टेशन की ओर जाने के लिए। जिसके बाद वहाँ पर तास्फिया कहता है, अगर हम स्टेशन की ओर बढ़े उससे पहले मुझे एक काम है, मैं डीमो डिवाइस को तबाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद तास्फिया के ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन के अंदर तास्फिया के फ्रेंड जो है वो एक रूम में आते हैं, जहाँ पर मारी और प्रेसिडेंट भी होते हैं। जहाँ पर तास्फिया और प्रेसिडेंट बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जिन मुंजिन आ जाता है, जहाँ पर जिन मुंजिन वहाँ पर सभी से कहता है, मुझे लगा आप सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। जिस पर प्रेसिडेंट कहती है, नहीं हम यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जिस पर जिन मुंजिन कहता है, मैंने सभी लोगों को यहाँ से निकाल दिया है टनल द्वारा। तास्फिया कहता है, क्या टनल द्वारा? जिस पर जिन मुंजिन कहता है, तुम ऐसा चौंक क्यों रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ है वहाँ पर? जिस पर तास्फिया बताता है, नहीं गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि वहाँ पर भी कोई टेररिस्ट होगा। अगर बाई चांस कोई टेररिस्ट टनल के अंदर हुआ तो टनल के अंदर ही लड़ाई मच जाएगी। और ये सुनकर जो है जिन मुंजिन फौरन जो है अपने पीछे 2 खड़े पर्सन को जो है टनल में भेज देते हैं ताकि वहाँ पर कोई लड़ाई ना हो। जिसके बाद वहाँ पर जिन मुंजिन कहता है, मैं एक और चक्कर मार के आता हूँ, कहीं कोई टेररिस्ट बच तो नहीं गया इस बिल्डिंग में। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन के अंदर एक पर्सन को बताया जाता है, जहाँ पर उस पर्सन से जो है एक पर्सन कहता है, ये तुम्हारा ऑर्डर है और इस ऑर्डर को जल्दी पूरा करो। और उस पर्सन के ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर मारी और प्रेसिडेंट जो है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। जिस पर वहाँ पर एक पर्सन कहता है, आखिरकार ये लोग हम पर हमला ही क्यों कर रहे हैं, हमने इनका क्या बिगाड़ा है? जिस पर प्रेसिडेंट कहती है, हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना ही हमने इन पे अटैक किया है कभी, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, इन्हें कोई कीमती चीज़ चाहिए जो इस वक्त योकासुका में है। जिसके बाद वहाँ पर जो है चिरीहारा जो है वो कहती है, तास्फिया की चिंता सही थी, टनल के अंदर टेररिस्ट हैं, लेकिन हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोग टनल में हैं वो लोग अच्छे तरीके से वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और भरोसेमंद ऑफिसर्स हैं। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तास्फिया एकदम से जो है गन निकालकर पीछे की ओर मुड़ जाता है। जिसके बाद हमें उस बिल्डिंग के बाहर का सीन बताया जाता है, जहां पर उस बिल्डिंग के ऊपर जो है एक ट्रक वाला जो है सीधा वो बिल्डिंग के अंदर अपनी ट्रक को ठोक रहा होता है, लेकिन तभी तास्फिया जो है अपनी गन से फायर कर देता है, जिससे जो है वो ट्रक जो है वो उस बिल्डिंग के ठुकने से पहले ही जो है तास्फिया के फायर से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें उस बिल्डिंग के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक और लेडी आ जाती है, जिसे देखकर जो है प्रेसिडेंट कहती है, क्या ये तुम ही हो कायोमी? जिस पर कायोमी कहती है, हाँ प्रेसिडेंट, काफी लंबा समय हो गया हमें मिले हुए। इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है जिन मुंजिन को बताया जाता है, जहाँ पर जिन मुंजिन के ऊपर जो है काफ़ी सारी मिसाइलों से अटैक किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जिन मुंजिन जो है अपने मैजिक की मदद से उन सारी मिसाइल्स को जो है हवा में ही रोक देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जिन मुंजिन के पास जो है वो एक
गाड़ी लेकर एक पर्सन आता है, जहाँ पर वो पर्सन जो है वो जिन मुंजिन से कहता है देर से आने के लिए माफी सर, मैं आपके लिए बैकअप लेकर आया हूँ और मैं ज्यादा जानकारी आपको इस वक्त यहाँ पर नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। आप प्लीज मेरे पीछे आइए इस रूम के अंदर, जहाँ पर जो है JSDF और क्योंकि और तासुया और प्रेसिडेंट और उनके फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ पर मेजर कजामा जो है वो सभी से कहता है मुझे JSDF ने बुलाया है यहाँ पर, और इस वक्त हमारे लोग टेररिस्ट के अटैक से जूझ रहे हैं और हमारी मिलिट्री उनसे लड़ रही है, और इसलिए इस वक्त जो है हमारे स्पेशल ऑफिसर तासुया कुन की मुझे मदद चाहिए। और ये चीज़ सुनकर जो है वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर मेजर कजामा जो है वो तासुया से कहता है तासुया अब तुम इस फील्ड के अंदर उतर सकते हो और अब तुम फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। जिसके बाद तासुया के पीछे जो है एक पर्सन होता है और वो तासुया से कहता है तासुया तुम्हारा फाइटिंग सूट रेडी है, तुम वो पहन सकते हो। जिसके बाद तासुया जो है वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर म्यूकी जो है वो तासुया को रोक लेती है और कहती है भैया एक सेकेंड। जिसके बाद म्यूकी जो है वो तासुया के फोरहेड पर किस करती है, जिससे जो है काफी बड़ा रोशनी और थोड़ा सा धमाका होता है। जिसके बाद म्यूकी जो है वो तासुया से कहती है अब आप रेडी हो पूरी तरीके से फाइट करने के लिए। जिसके बाद म्यूकी के ये कहते ही जो है इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।